हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लट्टू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था घाट पाट पूजा कैसे करते हैं, और आज की इस वीडियो में बता रही हूँ कि अगर आपको एक ही दिन में यानी कि केवल मकर संक्रांति के दिन ही पूजा करके फिर आपको घाट पाट का उद्यापन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि जो लोग गाँव आते हैं केवल 1 से 2 दिन के लिए, और जो लोग बाहर के क्षेत्रों में रहते हैं या विदेश वगैरह में या कहीं पर भी कोई उनकी जॉब वगैरह कुछ करते हैं, ऐसे में वो कैसे करें। तो यहाँ देखिए, मैंने जो सुपारी के मूली के गणेश जी वो स्थापित कर लिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। एक ही दिन में कर रहे हैं तो भाई कुछ त्रुटि ना हो जाए, और जो पूजा है वो भी हमारी विधि विधान के साथ में संपूर्ण हो, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से पूजा करेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए 13 पिंडी बना के रख ली है। 13 गोबर की आप गोलियाँ बना के रख लो या यूं ही रख लो हाथ से, और इस तरह से रख के हम सभी पर पहले तो सभी को हम लोग फूल से स्नान करवा देंगे या सींच देंगे। थोड़ा थोड़ा सा जल से लोटा लेकर के फूल से थोड़ा सा जल लेंगे और फिर सींच देंगे। फिर रोली का टीका लगाएंगे, और 7 टीके लगा दीजिए, तो एक एक के ऊपर, यार एक एक लगाएंगे तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। चावल रखेंगे, मूंग रखेंगे। जिस तरह से मैं भी एक एक तार निकाल करके और मूली का रख रही हूँ, उस तरह से आप मूली का एक एक तार निकाल के रखेंगे। साथ में ही अगर पुष्प आपके पास इतनी ज़्यादा संख्या में है कि आप एक एक पुष्प रख सके तो एक एक पुष्प रख दीजिए, मूंग अर्पित कर दीजिए। ये पूजा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कि ये पूजा आपके घर के आंगन के बाहर आपको मेन गेट पर करनी है, घर में नहीं करनी है। ये तो केवल मैंने वीडियो आप लोगों को बताने के लिए बनाया है कि आपको पूजा कैसे करनी है। यहाँ देखिए, मैंने सारी पूजा कर लिया। अब इसको सींचना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, खड़े होकर के एक हाथ आगे कर लेते हैं, एक हाथ से लोटा पकड़ते हैं, फिर इसको सींचना होता है, और एक राउंड कर दीजिए आप, है ना, गोल गोल घूम के फिर सींचिए इस तरह से। तो पूजा करने के पहले करना होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, बताया है, क्योंकि यहाँ गीला भी हो जाता है। मैं बैठ के आपको बता रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम है बार बार उठ के बैठ के क्या बताऊँ, तो मैंने आपको केवल बताया है इस तरह से। अब हम लोग दीपक लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हम एक ही बार में कर रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन ही कर रहे हैं। तो दीपक भी लेंगे, आरती उतारेंगे, और इस तरह से आरती उतार के प्रणाम करेंगे। भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे कि कोई भी अगर हमसे त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। अब हम लेंगे उद्यापन के लिए कुछ सामग्री। उसमें लिए है मैंने एक साड़ी ली है, चुनरी की साड़ी ली है, और एक धोती कुर्ता। ये जो धोती कुर्ता है इसका डार्क ग्रीन कलर है, आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ब्लैक नहीं है ये। तो धोती कुर्ता ले लीजिए, या आप ले लीजिए पैंट शर्ट ले लीजिए, और इस तरह से सुहाग की सामग्री ले लीजिए, जिसमें कि पूर्ण सुहाग सामग्री हो, जिसमें 5-6 चीज़ें तो ज़रूरी होती है। नाक का कांटा भी आप रख सकते हो, चांदी का बिछुआ रख सकते हो, और ये दक्षिणा मैंने ली है। अब जब हम मकर संक्रांति के दिन ये सारी पूजा एक साथ करेंगे, बैकग्राउंड में जो वॉइस है उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेन रोड ये मेरे घर के पास में। तो ये जब हम सारी पूजा मकर संक्रांति को एक साथ करेंगे तो फिर हम लोग उद्यापन भी करेंगे। मकर संक्रांति के दिन ही हम एक साथ ही उद्यापन कर देंगे। अगर मकर संक्रांति के दिन हम एक साथ उद्यापन नहीं कर रहे हैं, हर महीने की 14 तारीख को यानी कि, या फिर मकर संक्रांति के दिन हम लोग महीने की जो संक्रांति आती है उस दिन कथा सुन रहे हैं, तो केवल आपको नॉर्मल कथा ही सुननी है और पूजा ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। और जैसे कि एक साल जब पूरा हो जाएगा तब आपको इस तरह से ये जो उद्यापन के लिए है, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को ये सामान देना है, दान करना है। जब तक दान नहीं देते कोई भी पूजा सफल नहीं होती। तो आपको दान देने के लिए क्या करना है, इस तरह से पंडा ले लेना है ना, इस तरह से। इस तरह से तो जब तक हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं पूजा तो वो सफल नहीं होती, क्योंकि कई लोग केवल ब्लाउज पीस दे देते हैं और उस पर सामान जो पूरा होता है सुहाग का वो रख के दे देते हैं, तो वैसे नहीं करना होता है। इसमें देखिए मैंने साड़ी ली है, और ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन ब्लैक कलर नहीं है, ग्रीन कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा है। ये सुहाग का सारा सामान है, और ये दोनों की दक्षिणा, यानी कि पंडित और पंडिताइन की दक्षिणा है। क्या होता है, जो हर महीने की संक्रांति आती है उस दिन हम कथा सुनेंगे और इसी तरह से पूजा करेंगे, ठीक है। और अगर रोजाना आप घाट पाट की पूजा कर रहे हैं तो नहा धो के बिना झूठा मुंह किए हुए आप इस तरह से एक थोड़ा सा गोबर आप लेके रख दीजिए रास्ते में, और अपने मेन गेट पर, और इस तरह से छोटी सी पूजा कर लीजिए। और ये जो सामान है आपको 1 साल पूरा होने पर ही देना है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान करना है। या तो आप करेंगे 7 दिन या 21 दिन या पूरा 1 महीना या फिर 14 दिन यानी 13 दिन। 14वें दिन यानी मकर संक्रांति के दिन हम इसका उद्यापन कर देते हैं। तो आप चाहें जितना आपका सामर्थ्य हो उस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहीं दूसरे शहर में रह रहे होते हैं, कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में आती हैं बहुएं जो होती हैं, या आजकल की जो युवा पीढ़ी होती है जो कि रोजाना
नौकरी पेशा जो लोग होते हैं वो नहीं कर पाते हैं बहुत बड़ी पूजा, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि पूजा का जो पूरा नियम है वो है साल भर कथा सुनना। तो साल भर कथा सुनना या साल भर पूजा करना, साल भर जो नियम लिया जाता है वो ज़्यादा फलता है। तो ये सब एक मतलब सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी पूजा चुनना चाहता है, किस तरह से करना चाहता है। तो रोज़ाना जो करेंगे वो भी बहुत सिंपल सा है, नहाने धोने के बाद भी पूजा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सब लोगों को ज़रूर से बताना। तो जैसे कि वीडियो में मैंने सब कुछ बताया आपको कि ये पूरी सामग्री आपको किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे सकते हो, ननद को दे सकते हो, जेठानी को दे सकते हो, सास को दे सकते हो, या अपने मोहल्ले पड़ोस में भी किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हो आप। वैसे तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का ही विधान है, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणी पूजा करवाते हैं और ये जो दान होता है ये ब्राह्मण ब्राह्मणी को ही जाता है। लेकिन आप ननद को, नांदी को, जेठानी को, जेठूती को, इस तरह भी ये दान आप कर सकते हो। तो ये घाट पाट की पूजा के नियम के साथ में मैंने इसके पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो रोज़ाना सींचने की जो विधि है वो मैंने आपको बताई है। और इस विधि में मैंने आपको एक ही दिन में की जाने वाली पूजा और उद्यापन विधि भी बताई है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट आया था कि दी बताइए कि चंद्रमा का जो सींचने का नियम है लेना है वो कैसे ले। तो उसके लिए या तो मैं एक वीडियो में लास्ट में बता दूंगी, पहले मैं बता दूंगी, बाकी इसमें बता देती हूँ कि जैसे कि हम सूरज जी को सींचने का नियम लेते हैं, वैसे चंद्रमा को सींचने का नियम लेते हैं। ये दोनों ही नियम अगर आप एक साथ ले लें तो बहुत अच्छा है। और सुबह शाम सूरज और शाम रात को चंद्रमा को सींचे। और जब आप उद्यापन करेंगे तो इसी तरह से कपड़े रखेंगे और चांद और सूरज चांदी के रखेंगे और ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप मीनस करके दान दे देंगे। तो बस यही विधि होती है। आशा करती हूँ आप सहमत होंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।